विधवा पेंशन योजना की शुरुआत विधवा महिलाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार अपने स्तर पर राज्य की बेसहारा विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में कुछ राशि उपलब्ध कराती है। इस पेंशन योजना का लाभ लेकर यह महिलाएं अपना जीवन यापन कर पाती हैं, साथ ही अच्छे तरीके से रह पाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि विधवा पेंशन योजना 2023 के लिए आवेदन पात्रता आवश्यक दस्तावेज क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको डिटेल में देने वाले हैं। विधवा पेंशन योजना 2023 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रति माह दी जाने वाली धनराशि 300 रुपए की पेंशन धनराशि सीधे विधवा महिला के बैंक अकाउंट में पहुंचा दी जाती है। वैसे तो विधवा पेंशन स्कीम का संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह एक ऐसी योजना है जो लगभग भारत के हर राज्य में चलाई जाती है। आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, अगर आप विधवा पेंशन योजना के तहत पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं, आपको विधवा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा और लाभ मिलता रहेगा। विधवा पेंशन योजना के तहत राज्य के द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को अलग अलग रूप से पेंशन की धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाती है। यह पेंशन राज्य की केवल उन महिलाओं को ही दिया जाता है जिनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद उनके घर में कोई काम करने वाला मतलब कमाने वाला नहीं है। विधवा पेंशन योजना के तहत सरकार के द्वारा पेंशन की धनराशि महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर सीधे डीबीटी के माध्यम से की जाती है। दोस्तों, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। विधवा पेंशन योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी महिला का आधार कार्ड उसके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अगर आधार कार्ड उसके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो डीबीटी सर्विस काम नहीं करेगी और उसको इस स्कीम का पैसा नहीं मिल पाएगा। विधवा पेंशन योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से गरीब एवं उन विधवा महिलाओं को दिया जाता है जिनकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है। अगर कोई महिला 18 वर्ष से कम उम्र की है लेकिन वो विधवा हो गई है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों, अलग अलग राज्य के हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट में चेंजमेंट हो सकते हैं, लेकिन हम आपको इम्पोर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट बताएंगे। पहला है आधार कार्ड। आवेदन करने वाली महिला का आधार कार्ड होना चाहिए। पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। बैंक अकाउंट का पासबुक होना चाहिए। मोबाइल नंबर होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। आधार कार्ड जो बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप भी विधवा पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हो और इसका लाभ उठा सकते हो। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं विधवा पेंशन, ठीक है, योजना के तहत आपकी पात्रता क्या है। ठीक है, आप इसके पात्र हो या नहीं हो, या कौन सी महिलाएं इस योजना की पात्र हैं नहीं है, तो जान लेते हैं। देखो, इस योजना के तहत आवेदन करने वाली विधवा महिलाओं को ही इसका लाभ दिया जाएगा। सामान्य तौर पर विधवा महिलाओं की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत आवेदन केवल अपने राज्य सरकार के अधीन ही किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो उत्तर प्रदेश विधवा योजना का ही लाभ ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप रह रहे हो उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना का आप लाभ लेने लगो, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। आपको उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन का ही लाभ मिलने वाला है। कि दोस्तों, यदि पति की मृत्यु हो जाने के बाद आप दूसरी शादी कर लेती हो तो आप इस योजना के तहत पात्र नहीं हो, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि महिला की उम्र 18 वर्ष से कम है और वह विधवा हो जाती है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, वह इस योजना के तहत पात्र नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि विधवा पेंशन योजना क्या है, इसकी पात्रता क्या है और इसका लाभ कौन कौन ले सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी प्यारे दोस्तों को बाय बाय।